दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, उसने दीदा साहब की मोहब्बत में कहा, लेकिन उसको पता नहीं अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में 54 में, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग ने प्लान किया, काफिरों ने, अल्लाह ने प्लान किया, अल्लाह सबसे बेहतरीन है प्लान करने में। दीदा साहब जाते हैं लुइसियाना और डिबेट अभी भी मौजूद है, और वहां डिबेट करते, उसका टॉपिक होता है इज द बाइबल गॉड्स वर्ड, क्या बाइबल खुदा का कलाम है। और उसके शहर में, जिमी स्वैगट के शहर में, उसके मजमे में उसके साथ मुनाजरा करते हैं और उसे शिकस्त देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सन 1986 में दीदार साहब को शाह फैसल का अवार्ड मिलता है। शाह फैसल किंग फैसल अवार्ड इस्लामिक दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है। सन 1986 में शेख दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिलता है, और उसके बाद शेख दीदात की जो शोहरत है वो दुनिया में और फैलती है। क्या उनने जिमी स्वैगट का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दिया। अगर आप देखेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख दीदात की मिसाल, शेख दीदात का अगर आप गोल सेटिंग देखेंगे, इस्लामिक था कि नहीं? बेशक इस्लामिक था। नंबर 2, क्या स्पेसिफिक था? बिल्कुल स्पेसिफिक। मेरी जिंदगी का मकसद है ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है जो हमारे मुसलमान को परेशान कर रहे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। स्पेसिफिक था, ल्यूक्रेटिव, फायदेमंद था। दुनिया में शायद फायदा मिले ना मिले, आखिरत में तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी नियत आखिरत है तो अल्लाह दुनिया में भी आपको देता है। दीदात को शाह फैसल अवार्ड मिला, छठी पास और शाह फैसल अवार्ड, वो नोबेल प्राइज है दुनिया, इस्लामिक दुनिया का नोबेल प्राइज है। आखिरत में भी फायदा, दुनिया में भी फायदा। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। मेजरेबल था। हाँ भाई, मुझे तो जाके मुनाजरा करने गया 1-to-1 ने स्टेज पे जाके, मैं भी टारगेट उनको आएगा कि जो थे केपटाउन में, डरबिन में, साउथ अफ्रीका में, उनके पादरी से मुनाजरा करो। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन टेलीवैंजलिस्ट से मुनाजरा करा दिया। मेजरेबल, सबसे बेहतरीन को शिकस्त दी। इंटेंशन क्या थी? शेख दीदात की नियत क्या थी? अल्लाह की रजामंदी। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जो तोहमत है उसका जवाब देते, कुरान के खिलाफ जो लोग कुरान की तौहीन करते उसका जवाब देते, उनकी नियत तो साफ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे, और उनके खिलाफ जो इल्जामात है उनका जवाब दे, खुसूसन ईसाई लोग के साथ। वॉज ही कंसिस्टेंट? क्या वो कंसिस्टेंट है? बेशक। शुरू किए और लगातार 40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया। अगर आप कंपेयर करेंगे विल्मा रुडोल्फ और शेख अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात का मयार तो कुछ और है। आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है, मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो, 95% बोलो, इंसान
जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? माशाअल्लाह। अक्सर चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में, अमेरिका में हो, जितना पैसा कमाएंगे उस तरीके से उनकी जिंदगी बदलेंगे। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए आपकी जिंदगी बिताने का एक, आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है, तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। मैं कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे तो गाड़ी अच्छी लूंगा। पूरा उनका माल दारो मदार कमाई पे है। आप देखना चाहते आदमी अमीर है कहने, उनका रहना सहना देख लो, आपको पता चल जाएंगे। कम लोग हैं जो देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा उनकी कमाई कितनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे सेंटर के बारे में। कुछ लोगों का सेंटर होता है सेल्फ, खुद, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर मतलब उनका पूरा सेंटर मैं। वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी खाली अपनी अच्छाई चाहता है, वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता बाजू लोग क्या कर रहे हैं, चाहे भूखे मर रहे नहीं मर रहे, मैं तो मेरे बारे में सिर्फ चाहता हूं मेरा अच्छा हो, बाकी लोग गए भाड़ में। इसे कहते सेल्फ सेंटर्ड। कुछ लोग हैं जो फैमिली सेंटर्ड है। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरी फैमिली को खुश रखूं। कुछ लोग होते वालिद सेंटर्ड, अपने बाप को खुश रखना। सही है गलत नहीं, बाप को मैं मेरे वालिद को खुश रखूंगा। कुछ लोग का सेंटर्ड है मां, वालदा, मैं तो मेरी वालदा की बात मानूंगा, उनको खुश रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है वालदा को खुश रखना। और फिर हदीस पेश करेंगे, अरे कुरान में लिखे ला, हदीस में लिखे ला, माँ बाप की बात मानो। तो मैंने कब कहा नहीं, वो बाप सही कहता है गलत कहता है, मैं तो बात मानूंगा। ये इस्लाम नहीं है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 31, सूरा लुकमान आयत नंबर 14। ए इंसानों, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिद और वालिदा के साथ हुस्न सलूक करो। और आपकी मां ने जो आपको पेट के अंदर 9 महीने रखा और उसके बाद 2 साल जो विनिंग की। नेक्स्ट वर्स कहते हैं, लेकिन सूरह लुकमान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको अल्लाह के खिलाफ कोई और की इबादत करने के लिए कहे तो उनकी बात मत मानो, फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। सबसे नंबर 1 पे आते अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, उसके बाद वालिदैन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मत वालिद को चाहो कि वालिदा को चाहो कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ बात करे, आप उनकी बात मानो। मेरे वालिद ये कहते, मेरे वालिद वो कहते, मैं वालिद इंतकाल हो जाता फिर भी वालिद के गुण गाते रहते। बुरी बात नहीं, वालिद की इज्जत करो, मैंने कहता हूं मत करो, इज्जत दो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। इसे कहते पेरेंट सेंटर्ड। वालिदैन उनके लिए जिंदगी में टॉप। कुछ होते बच्चे सेंटर्ड, मैं तो मेरे बेटे को अमेरिका भेजूंगा, उनका पूरा मकसद बेटे को अमेरिका भेजना। किधर भेजना? किधर भेजना? जहन्नम भेजना। मैं अक्सर दौरा करता हूं गल्फ कंट्री का। मैं गल्फ कंट्री का दौरा करता हूं और 6 मुमालिक में, तो नाम नहीं लूंगा, 6 के 6 मुमालिक में करता हूं। और अक्सर, और वहां भी गल्फ कंट्री में तो माशाल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तानी तो है, लेकिन जो अरब है, अरबों में मुझे चाहते हैं।
जब चाहते हैं तो जो बड़े बड़े माशाअल्लाह तुज्जार अंग्रेजी माशाअल्लाह उनकी एकदम, हमें जब माय सन ही स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, माय सन स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरा बेटा हार्वर्ड से फारिग है। मैं बोला माशाअल्लाह, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग है। मैं उनको कहता हूं मेरा बेटा फारिग वो जामुतुल इमाम रियाद से फारिग है, आपके शहर में। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बंबई में पैदा हुआ, बचपन से अरबी जबान सिखाई, अमेरिका नहीं भेजा, डॉक्टर ने बनाया, आपके मुल्क रियाद में भेजा, जो मेरे नजदीक की सबसे बेहतरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामुतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी। मैं एक सवाल पूछता हूं, शेख, उनको शेख बोलते हैं, शेख के बहुत मानी है, बुजुर्ग आदमी, नॉलेजेबल, लेकिन कुछ मुल्कों में शेख मतलब ताजिर को भी शेख बोलते हैं रिस्पेक्ट के लिए। मैं बोला शेख, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक इंसान जब मर जाता है उसके दफनाने के बाद 3 चीज सिर्फ सवाब जारिया है। एक जो इल्म उसने फैलाया, एक जो पैसे उसने खर्चा किया, और तीसरा नेक औलाद उनके लिए दुआ करे। तो मैं पूछता हूं, आपका बेटा बड़ा डॉक्टर है अमेरिका से, आपका बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके मरने के बाद आपका बेटा अगर ऑक्सफोर्ड से जाके दुआ करे या जामुतुल इमाम से दुआ करे, किसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेंगी? उनका मुंडी नीचे हो जाती है। तो जाकिर से बहस करना अच्छी बात है। मेरे बेटे ने बचपन से स्कूल से, हमारी स्कूल में 2 जबानों में तालीम हासिल की, अंग्रेजी और अरबी। जब ए लेवल पास किया यूके यूनिवर्सिटी की, मेरे दोनों बेटियां, मेरे बेटे फ्रॉम 3 साल की उम्र से अरबी और इंग्लिश जबान में पढ़ाई किए। बट ए लेवल पास करने के बाद ग्रेजुएशन मेरे बेटे ने सिर्फ अरबी में किया, अंग्रेजी में नहीं। मास्टर्स किया अरबिक में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि मुझे अरबी जबान पे महारत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं मेरे से अच्छा बनाऊं। अच्छा बनाने के लिए तालीम काफी नहीं, नंबर 1 अल्लाह की मदद। तो तालीमात के सिलसिले में, फैसिलिटी के सिलसिले में मेरे से कम लाख गुना ज्यादा फैसिलिटी दिया मैंने, लाख गुना बेशक। लेकिन जब तक अल्लाह की आई मदद है, लेकिन जब तक जितनी मदद मुझे है उतनी नहीं आएंगी, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तकवा करो। आप यूनिवर्सिटी आपको माहिर नहीं बनाएंगे, वो तो डिग्री है बस लोग को दिखाने के लिए। शेख दीदात के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर आप कोई पेशा चुनते हैं, तो मैंने मेरी मेडिकल पेशा, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरे भाई डॉक्टर थे, माशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान ने बोला आपको छोड़ देने का छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो आप देखेंगे जो शेख अहमद दीदात के मुकाबले में विल्मा रुडोल्फ, शेख अहमद दीदात फॉलो कर रहे थे इस्लामिक तरतीब, और हम देखेंगे जो सेंटर्ड है, हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर्ड, वहां से हम भटकने वापिस आते। चिल्ड्रन सेंटर्ड नंबर 2 था, फैमिली सेंटर में उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर्ड। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे, बेटे को लेकिन अमेरिका भेजेंगे, ऐसा सोचेगा जन्नत भेज रहे। और अल्लाह की मदद है,
मेरे तकरीर की वजह से हजारों पाकिस्तानी, हजारों हिंदुस्तानी मुसलमान जो अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, नहीं गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% लोग को मैं मुतमईन कर सका, उसके ऊपर अलग तकरीर दूंगा मैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। इसके ऊपर तो मेरी तकरीर है, जो अभी मौका नहीं है। मैं बोला मुसलमान को एक मुस्लिम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते, दूसरे मुस्लिम मुल्क, लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क, ये तो मेरे हिसाब से इजाजत ही नहीं है। वो जाते पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते, मुझे कोई एतराज नहीं। इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में जो ले चुके थे वीजा, जो ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड बोलो आप। मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो ये हम कह रहे थे चिल्ड्रन सेंटर, यानी बच्चे को जहन्नम में डालने के लिए आप कुछ भी करेंगे। समझते पाकिस्तान, वो समझते कि अमेरिका जन्नत है। इसको कहते हैं चिल्ड्रन सेंटर। कुछ लोग होते सोसाइटी सेंटर। सोसाइटी सेंटर मतलब आजू बाजू कौन है उनके साथ कंपटीशन। कुछ कहते हैं नेबर सेंटर। नेबर सेंटर मतलब पड़ोसी सेंटर। उनकी पूरी जिंदगी पड़ोसी क्या करता है उसके ऊपर बीत जाती है, पड़ोसी से कंपटीशन। मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा आपको। एक चुटकुला है, इंग्लिश में कहते हैं एनेक्डोट, उर्दू में चुटकुला। एक बार एक फरिश्ता आता है और एक इंसान से पूछता है, आप जो भी चाहेंगे मैं आपकी मुराद पूरी करूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी आप मांगेंगे आपके पड़ोसी को दुगना दूंगा। बोलता है नो प्रॉब्लम। तो वो बोलता है मुझे एक कीमती रोलेक्स घड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता बोलता है अच्छा तेरे को रोलेक्स दे दी, पड़ोसी को 2 रोलेक्स दे दी। फिर वो बोलता है कि मुझे एक रोल्स रॉय गाड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता उसको रोल्स रॉय गाड़ी देता है, पड़ोसी को 2 रोल्स रॉय गाड़ी देता है। गोस्ट या खुले मैन जो भी है, फैंटम, फैंटम और हाई लेवल की। फिर वो बोलता है मुझे 10 बेडरूम का बंगला चाहिए। फरिश्ता उसको दे देता है, उसके पड़ोसी को 2 बंगला देता है 10-10 बेडरूम के। वो बोलता है क्या हो रहा है ये? वो फरिश्ते बोलते एक आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आंख फोड़ो, एक आंख फोड़ दो। आज का हालत यही है, उसको अपने से देखो, पड़ोसी से जीतना चाहिए। मेरी एक आंख फूटेंगी, पड़ोसी की दोनों आंख फूटेंगी, पाला जिंदगी सफल, जन्नत मिल गई। इसे कहते हैं पड़ोसी सेंटर। यानी पूरी अपनी जिंदगी पड़ोसी की घूम रही है। पड़ोसी क्या करता है? मैं पड़ोसी से कंपटीशन ले रहा हूं। तो फरिश्ते को बोलता है मेरी आंख फोड़, मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी। ये हालत है हमारे आज के माशरे में, और कई मुसलमान भी ऐसे हैं। माफ करना, नहीं होना चाहिए है, लेकिन कुछ लोग है एनिमी सेंटर। एनिमी सेंटर में मेरा दुश्मन क्या कर रहा है, मेरे दुश्मन मेरी प्लानिंग क्या कर रहा है, मेरे खिलाफ क्या कह रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सोशल मीडिया में दिया तो मैं उसका जवाब दूंगा। एनिमी सेंटर, मेरा दुश्मन क्या, उसकी पूरी जिंदगी दुश्मन क्या कर रहा है उसके अंदर बीत जाती है। माशाअल्लाह मैं दावती मैदान में मेरे चाहने वाले करोड़ हुए तो दुश्मन भी है ना हजारों भाई, है ना। अगर मैं उनके पीछे भागते रहूं तो दावती काम छोड़ने पड़ेगा ना। एक कहावत है, when people throw stones at you, raise yourself so high so that the stone doesn't reach you. अगर कौन आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं पहुंचे।
अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, पत्थरबाजी मत करो, अपने आप को इतना ऊंचा पहुंचाओ कि पत्थर आप तक नहीं